किसान दोस्तों नमस्कार। मैं लक्ष्मी फार्मिंग आपका अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो पेश कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वीडियो थोड़ी लंबी है। इसको ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। किसान साथियों, रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक इंसेक्टिसाइड, दूसरा फंगीसाइड। जो रोग इंसेक्ट द्वारा लगते हैं उन्हें तो हम इंसेक्टिसाइड में रखते हैं और उनको हम पहचान भी सकते हैं आसानी से। वे हमारी आंखों से दिखाई भी दे जाते हैं। उनका उपचार हम रोग लगने के बाद भी कर सकते हैं, जैसे तनाछेदक, फलछेदक, ग्रासहॉपर। ऐसे रोग जब लगे तो ये हमारे आसानी से दिखे और इनका हम उपचार, अगर रोग लग भी गया तो भी हम कर देते हैं, तो आसानी से इसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। पर दूसरा बैक्टीरियल डिजीज़ और फंगस डिजीज़, बैक्टीरिया के द्वारा जो भी रोग होते हैं और फंगस के द्वारा जो रोग होते हैं, इन रोगों की पहचान नहीं हो पाती हमसे। हम इनको ठीक से देख नहीं पाते और समझ नहीं पाते, क्योंकि हमको बैक्टीरिया या फंगस आसानी से आँखों से दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने खेतों का निरीक्षण अक्सर किया करें। उनको हम देखा करें कि उनमें ऐसे कोई लक्षण दिख तो नहीं रहे हैं। इन रोगों के हमें लक्षण पहचानना बहुत आवश्यक है। इसमें आपको पत्तों का कलर लाल हो रहा हो, पीला हो रहा है, ऊपर से सूख रहा है, नीचे से सूख रहा है, गर्दन पर स्पॉट बन गया है, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जिनके द्वारा हम ऐसे रोगों को हम पहचान सकते हैं। रोगों की दवाएं करना आसान है, पर उनके लक्षण को पहचानना बहुत कठिन है। इसमें आपको ये लक्षणों को पहचानना ज़रूरी है। साथियों, आजकल हल्दी रोग का प्रकोप होने की पूरी संभावना अब शुरू होने वाली है। ये हल्दी रोग कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है, कब होता है? यह रोग अक्सर हाइब्रिड धानों में ज़्यादा पाया जाता है, जब धान में बालियां निकल आती हैं और टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा, रात में बहुत ही कम हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे धान की बालियों में एक पीले कलर का पाउडर निकल जाता है हर दानों के बगल में, और वो एक गोला बना करके वो उसमें लग जाता है, जिससे पूरी बालियों को वो चाट लेता है, ख़त्म कर देता है। आपकी पूरी बालियों में पीले कलर का पाउडर लग जाता है, जैसे हल्दी का पाउडर आपको लग जाए, और बाद में वही बालियां काले कलर की हो जाती हैं। इस रोग से आपकी पूरी फसल का 50% से ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता है। सारी बालियां काली हो जाएंगी और जो उत्पादन बचेगा होगा भी, उनके चावल कुटाने पर धान ही काले कलर के रहेंगे, और चावल कुटाने पर, चावल बनाने पर उनको खाएंगे जब, तो उसमें कड़वापन भी आएगा, करछ मारता रहता है। ऐसे चावल को मार्केट में लोग पसंद नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसान दोस्तों, ये तो फफूंदनाशक रोग था। बैक्टीरिया के द्वारा जो रोग पैदा होते हैं, जैसे शीथ ब्लाइट, शीथ रॉट, ऐसे रोगों को तो पहचानना और कठिन होता है। इसमें क्या होता है कि पौधा बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज़ फैल जाती है, वो सूखता और एक तरफ से गलता हुआ, बैठता हुआ ख़त्म हो जाता है। हम समझ नहीं पाते कि इसमें कौन सा रोग लगा हुआ है। हम जा कर के दुकान पे बताते हैं और कहीं ऐसी दवा या वैसी दवा कुछ ला के डालते रहते हैं, और हम इन रोगों से हमको
निजात नहीं मिल पाती है और हमारा दवा का भी खर्चा बढ़ जाता है और हमें ठीक भी नहीं होता है। साथियों, रोग लग जाने के बाद दवा का प्रयोग करना ये क्योरिटी में आता है। यदि हम रोग लगने से पहले ही पौधों को ध्यान दें और उनमें हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास पहले से ही ध्यान दें तो ऐसे रोग लगेंगे ही नहीं। हमें चाहिए कि हम इस प्रकार का ध्यान रखें कि हमारे पौधों में रोग लगे ही ना। ऐसा होगा कैसे? यदि आप अपने खेतों में पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास पहले से ही ध्यान देते रहेंगे तो हमारे पौधों में रोग लगेगा ही नहीं। ये होगा कैसे? ये आप अपने खेतों में जब भी खाद का प्रयोग करें तो इनकी जो वैज्ञानिक रिकमेंडेशन है उसके आधार पर डालें, या आप अपनी मिट्टी की जांच करा लें और उसमें पूरी लिस्ट आती है कि आपके मिट्टी में क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ उपस्थित है और उसमें कितनी प्रकार की खाद डालें। उसी आधार पर आप अपने खेतों में खादों का प्रयोग करें तो आपके खेत में रोगों से लड़ने की क्षमता ही अधिक रहेगी, तो इन रोगों का प्रभाव जल्दी नहीं होगा, आपको ये दिक्कतें आएंगी ही नहीं। दोस्तों, ये रहा एक उपाय। दूसरा ये है कि जब भी आप अपने खेतों में फसलों को बुआई करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले मिट्टी का शोधन कर लें, और दूसरा, जब बीज यूज़ करने जा रहे हैं तो आप बीजों को कार्बेंडाजिम या थीरम से शोधित करके तब आप इनका प्रयोग करें। तीसरा उपाय में ये है कि आप जब भी खादों का प्रयोग करें तो उसमें आप संतुलित खाद की मात्रा का प्रयोग करें। पौधों को 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 4 या 5 तत्व तो पृथ्वी और वायुमंडल से मिलते हैं, पर आप 11 तत्वों को जो पृथ्वी में भी पाए जाते हैं पर उनकी कमी को दूर करने के लिए आपको अलग से ऊपर से आपको डालना पड़ता है, तो उनको संतुलित मात्रा में डालें। हम जानते ही नहीं हैं कि हमारे पौधों को कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, बोरान की, इनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। हम तो सिर्फ डाई जानते हैं, यूरिया जानते हैं, और जब हम रोग लग जाता है तो हम सल्फर और जिंक दुकानदार के कहने पर ले जाके डालते हैं। लेकिन हमें पहले से ही जानना चाहिए कि हमारे पौधों में इनकी भी ज़रूरत है। साथियों, आपके खेत में जब शीथ ब्लाइट या शीथ रॉड आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा कि धान की फसल बिल्कुल बड़ी लहरा रही है पर ऊपर से पत्तियां बिल्कुल लाल और सूखती चली जा रही हैं। यदि आपको इस प्रकार से ऐसा लक्षण शुरुआत से ही दिखा तो क्यों ना हम उसका शुरू में ही तुरंत उपाय कर दें। इसके लिए मार्केट में उपलब्ध दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये दवा फफूंदनाशक दवा है जो सिस्टमिक फंगिसाइड है, और इसके साथ एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड भी मिश्रण कर लें, जैसे बेल्डामाइसिन, इसके साथ प्लस कर लें, और दोनों दवाओं का 250 ग्राम प्रति बीघा बीज निस्वाम और 250 ml बेल्डामाइसिन प्रति बीघा में 100 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर दें। आपके खेत में फफूंदनाशी रोग लगेगा ही नहीं और बिल्कुल आपका शुरुआती लक्षण से ही खत्म रहेगा।
इसकी दूसरी दवा है हेक्साक्लोनाजोल। हेक्साक्लोनाजोल ये सिस्टमिक फंगिसाइड दवा है। इसमें 250 ml प्रति बीघा इसको ले लें और प्रोपिक्लोनाजोल 250 ml प्रति बीघा इसको ले लें। दोनों का 100 लीटर पानी में इसका मिश्रण बनाएं और अपने धान की फसल पर स्प्रे कर दें तो आपके खेत में कंडुआ रोग, हल्दी रोग का प्रकोप होगा ही नहीं। दोस्तों, बैक्टीरियल डिजीज़ और फंगस डिजीज़ ये हमें जल्दी से पहचान नहीं आती है। इनका प्रकोप यदि धान की फसल पर हो जाता है तो इनकी दवा ठीक से काम नहीं करती है और हमको उतना फ़ायदा नहीं होता है। इसके लिए जीत हासिल करने के लिए आपको रोग लगने से पूर्व ही इस फसल के देखना होगा और इनके दवा का प्रयोग आपको करना होगा। यही हमारे आज के कृषि वैज्ञानिकों की भी नई सलाह है कि हम रोग लगने के बाद दवा का प्रयोग ना करें बल्कि हम उससे पहले ही कर दें। और आप एक पहले से भी इस स्लोगन को भी जान रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम क्योर में उपचार करने से पहले यदि हम प्रिवेंशन की तरह दवा को यूज करें तो हमारे पौधों में इस प्रकार से रोग बढ़ेगा नहीं और हमें पूरा लाभ मिल जाएगा। दोस्तों, ये हमारे कृषि वैज्ञानिकों की नई खोज है और ये मेरी निजी कुछ नई सलाह है। यदि आप दवा रोग लगने के बाद प्रयोग करेंगे तो दवा का खर्च आपको ज़्यादा आएगा और प्रॉफिट आपको बहुत कम मिलेगा। आप रोग लगने के शुरुआती लक्षण पर ही दवा का प्रयोग कर दें, आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। साथियों, बस आज के वीडियो में इतनी सी बात आपको मैंने बताया। आप इसको ध्यान से सुने और आप इन विचारों को वीडियो के माध्यम से अपने देख कर दोस्तों में भी शेयर कर दें, अपने लिए यूज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा भी मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और नई तकनीकी ज्ञान कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आने की। धन्यवाद।